नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइफ क्लासेस पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से मैथ का रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम यूनिट डिजिट चालू करने जा रहे हैं। इकाई का अंक नंबर सिस्टम के अंतर्गत यह आता है। यूनिट डिजिट का मतलब होता क्या है? बेसिकली हमें इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। जैसे कि आपसे अगर कोई कहे कि मान लीजिए 21 गुणे में 24 है, ठीक है, और कोई आपसे कहे कि इकाई का अंक इसमें कितना मिलेगा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक है। 1-2 नंबर में छोटे छोटे एग्जाम्स में के लिए भी आपको तैयारी कराई जा रही है यहाँ पर। तो मान लीजिए ऐसे छोटे से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, ठीक है, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो 21 में अगर 24 का गुणा करें और आपसे पूछे कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। यानी कि यहाँ इकाई का अंक क्या है? 1 है, ठीक है, और यहाँ पर इकाई का अंक है 4। और जब 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? इकाई का अंक हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे 28 में इकाई का अंक है कितना, तो आप कहेंगे 8, ठीक है। तो यह होता है इकाई का अंक। यूनिट डिजिट वंस प्लेस पे जितना होता है वही इकाई का अंक होता है, वही यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन अगर लिखूं कि जैसे 28 गुणे में 56 गुणे में 46 और आपसे कहूं कि यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ 8 से हमें मतलब होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ हमें 6 से मतलब होना चाहिए। यहाँ पर भी हमें सिर्फ और सिर्फ 6 से मतलब होना चाहिए, ठीक है। 8 में जब हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 होगा 48, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें सिर्फ और सिर्फ 8 से मतलब होना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर जितना आता है उसके बाद जो हमारा वैल्यू आएगा उसके यूनिट डिजिट से हमें मतलब होना चाहिए। फिर 8 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? फिर से हमारा 48 आ जाएगा और आंसर हमारे पास कितना आएगा? 8, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 48, यानी कि 8। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना हुआ? 8, ठीक है। अब मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि कुछ ऐसे डिजिट होते हैं जिसके पावर पर हम कुछ भी रख दे उसका यूनिट डिजिट सेम होता है, ठीक है। जैसे कि 0, 1, 5 और 6, ठीक है। ये 4 डिजिट ऐसे हैं जिसका पावर हम कुछ भी कर दें तो वही सेम डिजिट ही हमें यूनिट प्लेस पर मिलता है, ठीक है। और कुछ ऐसे डिजिट हैं जैसे कि 4 और 9, तो इसके इवन और ऑड पावर के लेकर के हमें यूनिट डिजिट पता करना रहता है। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 4 डिजिट ऐसे हैं, ठीक है। पहली बात तो डिजिट होते कितने हैं? नंबर्स बनते हैं 9 डिजिट, 10 डिजिट से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक जो 10 डिजिट है उन्हीं से लेकर के संख्याएं बनती हैं, ठीक है। और हमारे पास जो 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, ठीक है। इनको लेकर के कुछ मैं आपको नियम बताने जा रहा हूं, ठीक है। इसको आपको जरूर कंसीडर कीजिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे मान लीजिए 0 को हम पहले कंसीडर करने जा रहे हैं कि अगर 0 के पावर हम कुछ भी रखेंगे, ठीक है। 0 के पावर हमने मान लिया, ठीक है, मान लीजिए कि 10 है, इसके पावर हमने रखा 120 और कोई पूछे कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसको? विद इन सेकेंड, आपको कुछ नहीं करना। इन चारों अंकों में से आपको कहीं भी एग्जाम में मिल जाए इसके पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है। 120 रहे, 130 रहे, 1000 रहे, 1,00,000 रहे, आपसे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। कैसे होगा उसको समझिएगा। 10 के पावर 120 है, इसका मतलब क्या है कि 10 गुणे 10 गुणे 10, ऐसा ही गुणा कितनी बार होगा? 120 बार होगा, ठीक है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि जब यूनिट डिजिट निकालना रहता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर है क्या? 0 है। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 0 है, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 0 है। 0 में 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, फिर से 0 में 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 होगा। ऐसे ही यह 120 बार जब मल्टीप्लाई हम करते जाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 10 जब लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट हमारा 0 है तो उसके पावर हम कुछ भी रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 होगा। उसी तरीके से अब मैं आपको बताने चल रहा हूं 1 को लेकर के, ठीक है। चलिए 1 को देख लेते हैं।
1 को लेकर भी वही कंडीशन है, ठीक है, 1 को लेकर भी वही कंडीशन है, 5 को लेकर भी वही कंडीशन है, 6 को लेकर भी वही कंडीशन है, ठीक है। मान लीजिए कि 51 है, ठीक है, मान लीजिए 51 है, इसके पावर हमने ले लिया 60, ठीक है, आएगा समझिए। 51 की पावर हमने ले लिया 60, यहां पर यूनिट प्लेस पर क्या है 1 है, ठीक है। तो 51 गुणे 51 गुणे 51, ऐसा कितनी बार इसका मल्टीप्लाई होगा, 60 बार इसका हम गुणा करने जा रहे हैं। जब हम गुणा करेंगे तो देखेंगे यूनिट प्लेस पर यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ऐसे ही हमेशा यहाँ पर हमें यूनिट प्लेस पर 1 मिलेगा, ठीक है। और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 होगा, फिर से 1 मिलेगा, फिर से हमें 1 मिलेगा, ऐसा ही हमें 1 मिलता जाएगा। और लास्ट में भी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमें कितना मिलने वाला है, यूनिट प्लेस पर हमें यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 1 ही मिलने वाला है। वैसे ही आप 5 को कर सकते हैं और 6 को भी कर सकते हैं, अपने आप इसको कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब मैं आपको 4 और 9 को लेकर के जो कंडीशन है उसको आपको समझाने चल रहा हूं, आराम से उसको समझिएगा। उसके बाद कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। यूनिट डिजिट को मैं आपको 15 मिनट में ही पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। बहुत सारे टीचर होते हैं जो बहुत लंबा इसको खींचते हैं, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर है, ज्यादा लंबा आपको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 15 मिनट का ही पूरा टॉपिक है, इसको आपने समझ लिया, बहुत ही आसान है। उसके बाद 4 और 9 का कुछ रूल है, उसके बाद 2, 3, 7 और 8 ये 4 अंक बचते हैं, उसको लेकर के कुछ नियम है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे जो कि एसएससी में पूछे जाते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में। रेलवे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। एनटीपीसी ग्रुप डी के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने फॉर्म डाला है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। 10 से 15 मिनट का ही टॉपिक है, आराम से पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए सभी के साथ। पहली बार यह जो हमारा वीडियो बन रहा है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर पहली बार हमारा वीडियो बन रहा है। इससे पहले मैं पीडीएफ पर ही पढ़ाता था, ठीक है, तो इसको आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा जिससे सभी को पता चल सके कि न्यू लाइफ क्लासेस पर अब मैथ जो है व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, जिससे सभी को पता चल सके। सभी को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। अब हम 4 और 9 को लेकर के कुछ रूल्स आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्या है ये रूल्स, चलिए जान लेते हैं, ठीक है। देखिए 4 और 9 को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। बहुत सारे टीचर पूरा भरवा देते हैं ब्लैक बोर्ड, इसमें कुछ नहीं है। आपको अगर इसमें कोई भूल जाते हैं, आप लोग मान लीजिए परीक्षा देने गए और आप लोग भूल गए, तो आप करिए क्या, 4 की पावर अगर 1 रखते हैं तो कितना आएगा यूनिट प्लेस पे, 4 आएगा, ठीक है। 4 की पावर यानी 1 यानी 4 का सिर्फ एक बार ही मल्टीप्लाई यानी कि यह कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4 के स्क्वायर आप करेंगे यानी कि इवन वैल्यू रखेंगे तो यह कितना आएगा, 16। यूनिट प्लेस पे कितना आया हमारा, यूनिट डिजिट आया हमारा 6, ठीक है। और जब हम 4 के पावर फिर से 3 रखेंगे यानी कि 4 का 3 बार मल्टीप्लाई हमको करना है, ठीक है। तो 4 चौका 16 यानी यूनिट प्लेस पे 6, और 6 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64 यानी यूनिट डिजिट हमारा फिर से 4 आ गया। तो आपने देखा कि जब हम 4 के पावर कोई और वैल्यू रख रहे हैं तो 4 आ रहा है, और जब 4 के पावर हम इवन वैल्यू रख रहे हैं तो फिर से 6 आ जा रहा है, और 4 के पावर हम फिर से और वैल्यू रख रहे हैं तो हमारा 4 आ जा रहा है, ठीक है। इसको आपको बस ध्यान देना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि जब 4 की पावर हम कोई भी और नंबर रखते हैं तो कितना आएगा, 4, और जब 4 की पावर हम कोई इवन वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। बस यही है और इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद हम अभी इस पे क्वेश्चन भी करेंगे अच्छे। अब हम 9 को लेकर के बात करने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी में मैं आपको टॉपिक ये कवर करा दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन जब हम करेंगे तब अच्छे से आप इस टॉपिक को क्लियरली समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। क्योंकि यूनिट डिजिट इकाई का अंक कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, ठीक है। चलिए 9 को लेकर के बात करते हैं कि 9 को लेकर के क्या विशेषता है 9 की, ठीक है। जो 9 डिजिट है, रिमाइंडर थ्योरम में भी इसका बहुत यूज है, शेषफल प्रमेय में, ठीक है। इससे बहुत जल्दी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर ले जाएंगे।
जब मैं आपको बताऊंगा शेक्सपियर प्रमेय में इसका यूज, तो आप बहुत ही शॉक रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ठीक है, 9 की अगर बात करें यूनिट डिजिट में, तो देखिएगा 9 के पावर में जब हम 1 रखेंगे तो आएगा कितना 9। 9 के पावर में जब हम 2 रखेंगे तो यानी कि 9 गुणे 9 आएगा कितना 81, यानी कि यूनिट प्लेस पे कितना आया 1। ठीक है, 9 के पावर जब हम 3 रखेंगे यानी कि 9 गुणे 9 इंटू 9, 9 9 81 आया यूनिट प्लेस पे 1, और 1 में फिर से हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, यानी कि हमारे पास फिर से आ गया 9, और अगर हम 9 के पावर 4 रख दें यानी कि यहीं पे 9 का मल्टीप्लाई एक बार और कर दें, तो यानी कि 9 में फिर से हम 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो फिर से आ जाएगा 81, यूनिट प्लेस पे हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि 9 के पावर अगर पे हम ऑड संख्या रख रहे हैं, कोई 1 क्या है ऑड संख्या है, तो हमारे पास 9 मिल रहा है, और 9 के पावर अगर कोई हम इवन संख्या रख रहे हैं, ठीक है, इवन संख्या रख रहे हैं तो हमारे पास 1 मिल रहा है। ठीक है, यही आपको ध्यान देना है। और हमने देखा था कि 4 के पावर अगर हम इवन संख्या रखते थे तो 6 मिलता था, और 4 के पावर अगर ऑड संख्या रखते थे तो 4। ठीक है, बस 4 और 9 को लेकर के यह रूल है। ठीक है, और हमने देखा कि 0, 1, 5 और 6 यह 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनके पावर हम कुछ भी रख ले यही संख्याएं मिलती जाएंगी। बस यही आपको पूरा डिटेल स्टडी हमने किया। अब हम कुछ ऐसे संख्याएं लेने जा रहे हैं जिनके पावर अगर हम कुछ रखेंगे तो साइक्लिक क्रम में उनका जो पावर है, ठीक है, 4 के पावर के बाद वह संख्याएं बदलती जाएंगी और उनका इकाई का अंक भी बदलता जाएगा। तो चलिए उन संख्याओं के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों 4 और 9 के नियम हमने जान लिए कि यूनिट डिजिट पे क्या क्या आएगा। अगर 4 के पावर में हमने ऑड संख्या रखी कोई भी तो क्या आता था 4। 4 के पावर में हमने कोई इवन संख्या रखी तो क्या आता था 6। 9 के पावर में हमने ऑड संख्या रखी तो क्या आता था 9, और 9 के पावर में हमने कोई भी इवन संख्या रख ली तो क्या आता था 1। यह हमने जान लिया। ठीक है, अब हम जो सीखने जा रहे हैं वह यह है कि अगर 2, 3, 7 और 8 आ जाए तो उसके पावर में अगर कुछ भी रहेगा तो हम कैसे पता करेंगे कि यूनिट डिजिट में क्या आएगा, इकाई के अंक पे क्या आएगा। तो चलिए उसको जान लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, उसको भी मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा और विदिन सेकेंड आप परीक्षा में कर ले जाएंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं और चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 2 की। ठीक है, और 2 को अगर आप समझ लेंगे तो इन सारे को आप अपने आप से करिएगा। ठीक है, 2 के पावर में अगर हम 1 लिखें तो कितना आता है 2। 2 के पावर पे अगर हम 2 लिखें तो आता है 4। 2 के पावर में 3 लिखेंगे तो आता है 8। 2 के पावर में 4 तो यानी कि 16। 2 के पावर में 5 यानी कि 32। 2 के पावर में 6 यानी कि 32 गुना 64। 2 के पावर में 7 यानी कि 128। ठीक है, इतने से ही आप समझ जाएंगे, इसको आप समझिएगा। ठीक है, इतने से ही आप समझ जाएंगे। यहां पर आप देख रहे हैं, एक बात आप नोटिस कीजिए, इतना आप समझिए। देखिए, जब हमने 2 के पावर 1 लिखा तो आया कितना 2। 2 के पावर में 2 यानी कि 4। 2 के पावर में 3 8। 2 के पावर में 4 6। यहां पर इकाई का अंक देखिए 6। 2 के पावर में 5 इकाई का अंक 2। 2 के पावर में 6 इकाई का अंक 4। 2 के पावर में 7 इकाई का अंक 8। ठीक है, यहां से आप देखिए 2 के पावर जब हम 8 रखेंगे तो आएगा 256 इकाई का अंक 6। यहीं से आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो है इकाई का अंक दोहराने लग रहा है जब 2 के पावर 5 हमने लिखा। 2 के पावर 4 के बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इकाई का अंक दोहराने लग रहा है। ठीक है, 2 के पावर 1 का इकाई का अंक 2 है और 2 के पावर 5 का भी इकाई का अंक 2 है। 2 के पावर 2 का इकाई का अंक 4 है और 2 के पावर 6 का भी इकाई का अंक 4 है। यानी कि इसके बाद जो है इकाई का अंक दोहराने लगता है, और यह प्रक्रिया 3 में भी लागू होगी, 7 में भी लागू होगी, 8 में भी लागू होगी। यानी कि अगर हमसे कोई कहे कि 2 के पावर 7 का इकाई का अंक बताओ, तो हम अगर 2 के पावर 3 के इकाई का अंक बता दें तो भी हमारा सही हो जाएगा। आई बात समझ में?
तो हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 2 के पावर 7 की हमें इकाई की वैल्यू निकालनी है, इकाई के अंक निकालनी है, तो हम 2 के पावर 3 की बता सकते हैं, सही हो जाएगा। क्यों? तो अगर हमसे कोई कहे कि 2 के पावर 7 की इकाई की वैल्यू निकालिए, इकाई का अंक क्या होगा, तो हम कहेंगे 8। एक कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं। अगर कोई कहे कि 2 के पावर 56 की इकाई की स्थान क्या होगा, इकाई की वैल्यू क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने देखा कि 4 के पावर के बाद जो है यह इकाई का अंक दोहराव हो रहा है, तो हम क्या करते हैं 56 में 4 से डिवाइड करेंगे। इसको आराम से आप समझिएगा, यह सभी में लागू होगा, 3 में भी, 7 में भी और 8 में भी। 56 में 4 से हम डिवाइड करेंगे और देखेंगे कितनी बार यह डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचेगा, हमें रिमाइंडर से मतलब होना चाहिए, ठीक है। भागफल कितना जाएगा, क्वोशेंट से हमें मतलब नहीं है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचेगा, इससे मतलब हमें होना चाहिए। ओके, 4 से जब हम भाग करेंगे तो हम देखेंगे 4 का नाम 4, एक बचेगा 4 चौका 16, 14 चौका 56, रिमाइंडर तो हमारे पास 0 आ गया, और जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम पावर कितना ले लेंगे 4, ठीक है, और 2 के पावर 4 में इकाई का अंक कितना आ गया 6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं, जैसे कि 2 के पावर में अगर आपको दे दिया 21 और इस पे आपका पूछा कि यूनिट डिजिट कितना होगा, तो कैसे करेंगे? हमें देखना है कि 21 जो है वह 4 से ज्यादा है, तो इसको हम क्या करेंगे 4 से पहले डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर कितना है, हमें शेषफल पर ध्यान देना होता है। तो 21 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पचे 20 और रिमाइंडर बचेगा आपका 1, ठीक है, 1 जो है आपका रिमाइंडर बचेगा। तो 2 के पावर 21 का भी यूनिट डिजिट वही होगा, सेम होगा जो 2 के पावर 1 का होगा, ठीक है, और 2 के पावर 1 का हम जानते हैं यूनिट डिजिट कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए इसको मैं आपको मिटा देता हूँ, ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सेम है, 2, 3 और 7 और 8 के लिए सेम नियम लागू होगा, ठीक है। अगर उसका पावर 4 से अधिक है तो हम डिवाइड करके ही ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को कर लेते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, 13 के पावर 54 क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आपका बताना है कि यूनिट डिजिट कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, अगर मान लीजिए 20 के पावर में है 46, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं, अगर मान लीजिए पूछ दिया 45 के पावर में 40, और क्वेश्चन एक और लेते हैं 46 के पावर में 48, तुरंत आपको आंसर बताना है कितना होगा, ठीक है। इसमें आपको टाइम सिर्फ इसी में लगना चाहिए, क्योंकि इसका नियम मैंने आपको बताया था क्या, कि जब 0 रहे लास्ट में और उसके पावर में कुछ भी रहे तो तुरंत यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0। लास्ट में अगर 6 है, यूनिट डिजिट बताना हो, उसके पावर कुछ भी है तो कितना हो जाएगा आंसर 6, ठीक है। लास्ट में अगर 1 प्लेस पर 5 है तो उसके पावर में कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट कितना होगा 5, ठीक है। आपको सिर्फ इसी में टाइम लगना चाहिए था, ठीक है, टाइम इसी में लगेगा। और पावर देखना है 54 है, 54 है, तो 54 को हम सबसे पहले क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर कितना बचा। रिमाइंडर कितना बचेगा तो आप देखेंगे 4 एक नम 4, 4 3 12, 13 चौका 52 होता है और रिमाइंडर कितना बचेगा 2, ठीक है। तो 13 के पावर हम नहीं करेंगे, सिर्फ 3 से हमें मतलब होना चाहिए, यानी कि 3 के पावर 54 का यूनिट डिजिट सेम होगा किसके, 3 के पावर 2, ठीक है। तो 3 के पावर 54 का यूनिट डिजिट भी सेम होगा किसके, 3 के पावर 2 की, और 3 के पावर 2 की यूनिट डिजिट कितनी होगी 9, ठीक है। तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम करते हैं क्वेश्चन को। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, कुछ हार्ड लेवल के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 656 के पावर में 48 गुणे 526 के पावर में 5 गुणे 50 के पावर में 48 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 60 के पावर में 40, और बताना है यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट इसका कितना होगा।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको देखना है 5 गुणे 2 आ गया। बाकी आप कर सकते हैं, यहां से 6 मिलेगा, 6 के पावर कुछ भी हो 6 मिलेगा, 6 के पावर कुछ भी हो 6 मिलेगा, 0 के पावर कुछ भी हो 0 मिलेगा, और जब 1 0 आपको मिल गया तो इसका आंसर 0 ही आना है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आपको देखना है 5 अगर मिल गया और 5 के साथ कोई भी एक इवन संख्या मिल गई, 5 के साथ कोई भी एक इवन संख्या मिल गई, सम संख्या मिल गई, और उसका मल्टीप्लाई जो है 5 के साथ है, तो वह जो है यूनिट प्लेस पे, ठीक है, यूनिट डिजिट कितना देगा, वह हमेशा यूनिट डिजिट कितना देगा, वह हमेशा 0 देगा। ठीक है, यह मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहां से भी आप देख सकते हैं कि यहां से भी 0 आंसर आएगा, लेकिन यहां से भी 5 गुणे 2 है, तो यानी कि इवन संख्या के साथ 5 का मल्टीप्लाई है और वह यूनिट डिजिट कितना देगा, 0 देगा। ठीक है, तो आपको थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए यह सब भी सोचना होता है। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन है 785 के पावर में 58 माइनस 839 के पावर में 6 या 16 ले लीजिए। ठीक है, इसमें बताना है यूनिट डिजिट कितना होगा। ठीक है, और यह क्वेश्चन जो है CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे आप इसको करेंगे देखिएगा, इसको कैसे करेंगे, 5 अगर लास्ट में है उसके पावर कुछ भी है, तो मैंने कहा था यूनिट डिजिट कितना होगा 5, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 9 के पावर में यहां पर मैंने आपको बताया था 9 के पावर में अगर कोई भी ऑड संख्या रहती है तो वह 9 देता है यूनिट डिजिट, और 9 के पावर में कोई भी इवन संख्या रहे तो वह 1 देता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इवन संख्या है, सम संख्या है, तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा आपको। ठीक है, 9 के पावर में कुछ भी रहे इवन संख्या तो वह हमेशा यूनिट डिजिट 1 देता है। तो 5 में से 1 सीधे घटा दीजिए, आपका आंसर कितना मिल जाएगा, 1। ठीक है, तो ऐसे एक लाइन का क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने पावर को लेकर के क्वेश्चन कर लिए। अब मैं आपको फैक्टोरियल को लेकर के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्टोरियल पर बेस्ड। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है वह पहले समझिएगा। जैसे मान लीजिए 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, 4 फैक्टोरियल का मतलब यह हुआ कि 4 का मल्टीप्लाई आप करते जाइए कहां तक, 1 तक, क्योंकि 1 से ही नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है, प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, आप चाहे तो 1 से शुरुआत करके उनका मल्टीप्लाई 4 तक, यानी कि जिसकी वैल्यू पूछी है वहां तक इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर 3 में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए तब भी 12 आएगा, और 4 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तब भी 12 आएगा। इसलिए यह जो है मल्टीप्लीकेशन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ से 4 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लाई करते रहिए, और 1 से लेकर के 4 तक मल्टीप्लाई करते रहिए, इसकी वैल्यू जो है सेम आएगी। 4 से 12 गुना 24, और 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, 2 3 6, 6 चौका 24। ठीक है, तो इसमें वैल्यू हमेशा सेम आती है। तो चाहे तो आप 4 से 1 तक मल्टीप्लाई करते रहिए, या 1 से लेकर के 4 तक बढ़ते रहिए और मल्टीप्लाई करते रहिए, वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो यह होता है फैक्टोरियल 4 की वैल्यू। ठीक है, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसपे हमको यूनिट डिजिट पूछा जाता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कैसे क्वेश्चन रहेंगे उसको समझिएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर बेस्ड, जो कि सीजीएल में भी पूछे गए थे इस बार। ठीक है, जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है 15 के पावर में फैक्टोरियल 5। ठीक है, और इसमें पूछा कि यूनिट डिजिट कितना होगा। 15 के पावर में फैक्टोरियल 5, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो यह तो 5 है लास्ट में, तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कि 62 के पावर में फैक्टोरियल 6। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यह अगर हमसे पूछा जाए तो क्या होगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि 2, 3, 7 और 8 के लिए जो है कोई नियम लागू नहीं होता, उसको हमको 4 से डिवाइड करके देखना होता है और पावर लगाना होता है। ठीक है, इसके लिए तो हमने तुरंत आंसर बता दिया, 5 ही आएगा चाहे कुछ भी पावर में हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए तो हमें डिवाइड करके देखना होगा। लेकिन यहाँ पर
यह बात फंस गई कि यहाँ पर फैक्टोरियल 6 है, ठीक है, यहाँ पर फैक्टोरियल 6 है और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। इसमें हमको 4 से अगर डिवाइड करना हो और देखना हो कि यह 4 से डिवाइड होगा या नहीं, तो हम देख रहे हैं कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी वैल्यू, ठीक है, जिसका मान फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो, ठीक है, फैक्टोरियल 4 से अगर बड़ा रहेगा, फैक्टोरियल 4 से बड़ा अगर कोई भी वैल्यू है तो वह 4 से जरूर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर कोई भी वैल्यू हो जो फैक्टोरियल 4 से बड़ा उसके पावर में है, तो हम उसके पावर में रिमाइंडर बचेगा 0, 4 से बड़ा है तो वह डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा 0, और जब रिमाइंडर 0 बचता है तो मैंने क्या कहा था, पावर में हम क्या रखेंगे, पावर यानी कि उसकी घात कितनी लगा देंगे 4, ठीक है, यही हमने बात की थी। तो यहां पर अब हम क्या रखेंगे 62 के पावर में 4, ठीक है, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो कि 62 के पावर 4 की होगी, और 2 के पावर 4 की यूनिट डिजिट कितनी होगी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणी 4 गुणे 8 गुणे 16, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 6, ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर बेस्ड, इसको हम निकाल। दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 43 के पावर में फैक्टोरियल 7, ठीक है, और इसमें पूछा कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 7 भी फैक्टोरियल 4 से ये बड़ा है फैक्टोरियल 7, यानी कि फैक्टोरियल 7 यानी कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और यह फैक्टोरियल 7 जो है वह 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 4 से जब डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा 4 से डिवाइड करने पर 0। तो जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो 43 के पावर में हम 4 लिख सकते हैं यूनिट डिजिट निकालने के लिए, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 बचता है तो हम 4 ही लिख लेते हैं। तो 43 के पावर 4 की यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको सिर्फ 3 के पावर 4 की यूनिट डिजिट निकालनी होगी, और 3 के पावर 4 की यूनिट डिजिट क्या होगी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कर लेंगे, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, और 9 गुणे 9 यानी कि 81, यूनिट डिजिट पे क्या आया 1, ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, आइएगा समझ में। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल अगर पावर में है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें मेन मुद्दा यही है, आपको समझना यही है कि अगर कुछ भी अगर पावर में फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, ठीक है, फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, जैसे कि फैक्टोरियल 5 रहे, फैक्टोरियल 6 रहे, फैक्टोरियल 7 रहे, फैक्टोरियल 8 रहे, ठीक है, फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो आपको पावर में 4 रख लेना है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 ही बचना है। तो आपको पावर में 4 रखना है और उसके बाद यूनिट डिजिट निकाल लेना है। जैसे क्वेश्चन अगर दिया है 18 के पावर में मान लीजिए फैक्टोरियल 5, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर हमको 0 ही बचना है। फैक्टोरियल 5 जो है वह पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4 से यह डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। तो यानी कि हमको कुछ नहीं करना, 18 के पावर 4 रख लेना है और इसका हमको यूनिट डिजिट निकाल लेना है, ठीक है। तो 18 के पावर 4 का यूनिट डिजिट वही होगा जो कि 8 के पावर 4 का, क्योंकि हमको 8 से मतलब होना चाहिए 8 के पावर 4, यानी कि 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 कर लेंगे, 8 अठाए 64, 4 8 अठाए 64 और 4 चौका 16, यूनिट डिजिट पे कितना आया 6, ठीक है, और 6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। आपको बस समझना यही है कि फैक्टोरियल जो है अगर 4 से बड़ा है तो पावर में 4 रख करके उसका आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अगर फैक्टोरियल में पावर ना हो, डायरेक्ट यहां पर फैक्टोरियल आ जाए, ठीक है, मान लीजिए 18 फैक्टोरियल और उसके पावर में यह 5 रहता, तब हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ठीक है, वह हम समझते हैं। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपसे कहा कि 18 के पावर में फैक्टोरियल 5 है, तो उसको हम कर लेंगे पावर के, अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो पावर जो है 18 के पावर 4 रख करके उसका हम यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे, हमेशा जो है अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो पावर 4 रख करके निकाल लेंगे। लेकिन अगर फैक्टोरियल 18 यहीं पर दे दिया, ठीक है, फैक्टोरियल 18 यहीं पर दे दिया,
ठीक है, और इसके पावर 5 दे दिया। तो यहां पर अगर फैक्टोरियल आ जाए और इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछे तो कैसे निकालेंगे उसको समझिएगा। देखिए फैक्टोरियल 4 तक मान कितना आता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यह कितना आएगा, 4 की 12 गुना 24। लेकिन जब ही हम फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई वैल्यू रखेंगे, ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल 5 मैंने लिया, तो यह कितना होगा, 5 गुणे 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, यह कितना बनेगा, 5 के साथ 2 आ गया, यानी कि हमको यूनिट प्लेस पे क्या मिल जाएगा, वंस प्लेस पे हमको मिलेगा इकाई के स्थान पर 0, ठीक है, 5 चौका 20, यहाँ 60 गुना 120, यानी कि हमको यूनिट डिजिट कितना मिल गया, 0। और जब हम 0 हमें मिल गया तो 0 के पावर में कुछ भी रहे, यहाँ पावर में कुछ भी लगा दो, 120 लगा दो, 1000 लगा दो, 1 लाख लगा दो, तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, हमको 0 मिलेगी, ठीक है। इसीलिए फैक्टोरियल 5 हो या फैक्टोरियल 5 से बड़ी कोई संख्या हो, उसके पावर में कुछ भी लगाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसका मान आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जैसे कि फैक्टोरियल 18 है, उसके पावर में 5 है, तो इसका मान कितना आएगा, 0। फैक्टोरियल में 100 है, इसके पावर में 120 है, इसका मान कितना आएगा, 0। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन यहां पर मैं ले रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए आपसे दिया गया फैक्टोरियल 6 के पावर में 18 है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। क्यों आएगा, क्योंकि यह फैक्टोरियल 5 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है। आई बात समझ में। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर बेस्ड, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपसे कहा फैक्टोरियल 5 हो, ठीक है, फैक्टोरियल 5 हो, फैक्टोरियल 6 हो, फैक्टोरियल 7 हो, मतलब कि फैक्टोरियल 5 और इससे बड़ा, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो, उसके पावर कुछ भी रखेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा, वह 0 आएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है फैक्टोरियल 43 के पावर में 27, इसका मान कितना होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि 43 गुणे 42 गुणे 41 गुणे 40 ऐसे ऐसे वैल्यू आती जाएगी, और लास्ट में 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक भी रहेगा। इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद पावर 27 रहेगा, ठीक है। तो 5 और गुणे 2 ये मिलकर के 10 देंगे, यानी कि लास्ट में यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आए, लेकिन लास्ट में हमको वंस प्लेस पर तो 0 ही मिलने वाला है, वंस प्लेस पर हमको 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर पावर 27 रहेगा, ठीक है। तो 0 के पावर मैंने आपको बताया था कुछ भी रहे, 4 संख्याएं मैंने आपको बताई थी, 0, 1, 5 और 6। यह 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनके पावर में कुछ भी रहेगा तो वह यूनिट डिजिट कितने देंगे, वही संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से करा दिए गए हैं। एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस कराने का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है, वीडियो लंबा ही हो जाएगा। आपको सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, ठीक है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम्स में, तो आप इसका रिवीजन कीजिए अच्छे से। और कोई क्वेश्चन आपको डाउट है, अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए, उसको आपका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर, न्यू लाइफ क्लासेस पर, ठीक है, आप जुड़िए, वहां पर PDF आपको उपलब्ध कराया जाएगा, और क्लास से संबंधित कोई भी सूचना होगी वहीं पर उपलब्ध कराया जाएगा। आप फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।